प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्यूरियोसिटी फ्लो जूनियर्स में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की सेकंड एक्सरसाइज। तो सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़े एग्जांपल्स करेंगे। ओके, आपके बुक में जैसे दिए हैं, एक एग्जांपल 16 है, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे क्या इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा x वेरिएबल ये है, ठीक है, और एक x वेरिएबल ये है। हमें इन दोनों को साथ में लाना है, पर क्या है, ये पूरे के पूरे नंबर कंबाइन हो रखे हैं, ठीक है, वो पूरे डिवाइड से जुड़े हुए हैं, तो आपको पूरे नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्या है 6x + 1 और डिवाइड में 3। अब यहाँ से हम ये पूरा नंबर यहाँ लेके आएंगे, तो इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब पूरा नंबर प्लस का है, तो यहाँ पे पूरा नंबर आपका माइनस का हो जाएगा, और ये 1 आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये +1 है, वहां जाके ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या है, सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन के नंबर है, तो 3 और 6 का एलसीएम, ऐसे 6 ही आएगा, ठीक है, 3 2 = 6, तो हमारा एलसीएम आया 6। अब ये 3 को 6 बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से। तो अब ध्यान रखें, यहाँ पे 2 नंबर है, तो ये दोनों नंबर 2 से इंटू होंगे, ठीक है, और जैसे ये 6 ही है, तो क्या ये 1 से इंटू होगा, तो ये पूरे नंबर भी आपके 1 से इंटू होंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहले हम 6 को 2 से इंटू करते हैं, 6 2 = 12x, और फिर 1 को भी 2 से करेंगे, तो +1 2 = 2। ठीक है, अब माइनस, अब ये वाला नंबर, तो 1 के साथ x इंटू हुआ तो x, और -3 इंटू होगा तो -3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे ये ब्रैकेट लगा है ना, इस नंबर के आगे माइनस लगा है, तो जब भी किसी ब्रैकेट के आगे, ठीक है, किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस होता है, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, तो आपका क्या है, अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे ब्रैकेट के अंदर x क्या है, प्लस का है, 3 माइनस का है, तो अब देखिए जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये प्लस माइनस मिलके -x, और ये माइनस माइनस मिलके +3 डिवाइड में 6। ठीक है, तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि अब कभी भी आपके ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है, तो जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो नंबर्स के सारे साइन बदल जाएंगे। ठीक है, x प्लस का तो -x हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 था पर वो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, पर साइन बदलने का बाद जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे, आप ब्रैकेट के अंदर ही साइन नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। x वाले के साथ सॉल्व होगा, तो 12x - x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने नंबर्स को बस साथ में लिखा है, हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ नहीं ले गए हैं ना, इसलिए साइन नहीं बदला है। 12x - x +2 और प्लस का 3। ओके, अब बस क्या है देखिए, अब देखिए ये नंबर्स लिख दिए, और क्या होगा, ये 6 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी सॉल्व कर दिए, 12x - x तो 11x, और 3 + 2 5, और इक्वल्स टू में 1 6 = 6, और माइनस है तो -6। ठीक है, अब नंबर एक साथ हो जाएंगे, तो 11x ही रहेगा, -6 + 5 है, वहां जाके ये भी -5 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो ये -11 आ गया। अब x यही रहेगा, -11, ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 11 से 11 कटा, तो हमारा x का आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब अगला एक्सरसाइज अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये 2 है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, x - 2 2x - 7 प्लस 2 में 2 3x - 1 + 7/2। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपके
नंबर है उसके बाद ब्रैकेट है, ठीक है, तो बीच में हमारा कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। और बताया था मल्टीप्लाई के बाद अगर ब्रैकेट होता है तो आपको ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 ही नंबर है तो 2 ही नंबर से इंटू करेंगे। ये 5x ऐसे आएगा और माइनस 2 2 ज़ा 4 और x का x एज इट इज और -2 इंटू -7 तो ये आपका हो जाएगा -14, ठीक है, फिर माइनस में +14। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप सिंपली इंटू भी कर सकते थे, ठीक है, और चलिए मैं थोड़ा इजी कर देती हूँ। चलिए अब देखिए जैसे ये है, अब भी हम ब्रैकेट में रखते हैं, इंटू करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4x और -2 7 ज़ा 14। पर अभी जैसे मैंने बताया अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे 6x और -2, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये जो ब्रैकेट है इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, तो इनके साइन को कुछ नहीं करना, आप सीधा ब्रैकेट हटाएंगे, ओके। तो ये आपको बनेगा 5x -4x +14, क्योंकि ब्रैकेट हटाया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये हटेगा तो ये एज इट इज आएगा, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब 5x -4x ये तो सेम है, x x वेरिएबल तो सॉल्व हो जाएंगे, तो ये सिर्फ 1x बचेगा +14 इक्वल्स टू में आपका 6x -2 +7/2, ठीक है। अब x x वालों को एक तरफ कर लेंगे तो x ये 6x इधर आके -6x हो जाएगा और ये -2 +7/2 इधर ऐसे ही रहेंगे और 14 इस तरफ आ जाएगा तो -14। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, x -6x हो जाएगा -5x, यहाँ पे इनका एलसीएम करना पड़ेगा, तो इसके नीचे हम 1 ले लेंगे, इसके नीचे भी 1, तो 1 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, तो ये 1 2 बनने के लिए 2 से इंटू होगा, ये तो 2 ही है तो ये 1 से इंटू होगा, ये 1 है तो ये 2 से इंटू होगा, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 7 1 ज़ा 7 और 4 14 2 ज़ा आपका 28, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस तो ये आपका 3 आ जाएगा माइनस होके और -28 बचा है और मैं 2 और साइन बड़े का आता है तो 7 प्लस का तो +3 आएगा, ठीक है, मैं कर लेते हैं, तो -5x, अब ये 3 -28 हो जाएगा -25 और डिवाइड में 2, ठीक है। अब x यही रहेगा, ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ काट सकते हो क्या दोनों तरफ, तो ये 25/2 और 5 यहाँ इंटू में तो इधर आके डिवाइड में, तो 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, तो हमारे x का आंसर आ गया 5/2, ठीक। तो इसको आप इस तरीके से करेंगे। अब हम आ जाते हैं आपकी मेन एक्सरसाइज पर, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि इसमें आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, साइन का, कब साइन बदलने हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ही है आपका, अब देखिए पहले तो हम क्या है एक्स वेरिएबल्स वालों को साथ में रखेंगे, तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 1/4, ये इधर प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखिए नीचे नंबर अलग अलग है डिनोमिनेटर पे, तो एलसीएम करना पड़ेगा, 2 3 का एलसीएम आपका 6 आता है, ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम आपका 20 आता है, तो ये आपका 3 से इंटू होगा तो ये भी 3 से, ये 2 से होगा तो 2 से। देखिए आपको ये इंटू तो समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, कि जितना एलसीएम आता है आपको डिनोमिनेटर पे वही नंबर बनाना पड़ता है, तो 2 को जब 3 से इंटू करेंगे तो ही वो 6 बनेगा और ये 3 को जब 2 से इंटू करेंगे तो ये 6 बनेगा, और जिससे हम डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमरेटर पे, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स 2x। सेम यहाँ पे 4 को 20 बनाना है तो 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 5 से, 5 को 20 बनाना है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा, 1 5 ज़ा 5 और 1 4 ज़ा 4। अब इसको माइनस कर लेंगे तो x/6 और यहाँ प्लस कर लेंगे तो 9/20, ठीक है। अब x यही रहेगा 9/20, 6 यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, तो आपका x का आंसर सिंपल है 9 3 ज़ा आपका 18 डिवाइड में 10, ओके। अब आप इसको कट करना,
9 3 ज़ा आपका 27 और 10, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। चलिए लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, तब देखिए जैसे यहाँ पे मैं दिख ही रहा है एन वाले वेरिएबल पहले से ही साथ में है, ठीक है। तो अब देखिए पर ये क्या है, फ्रैक्शन में है जैसे हम देख सकते हैं ना। तो अब फ्रैक्शन में नंबर को हम प्लस माइनस करना होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करेंगे। तो देखिए आपका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एलसीएम बन गया 2 2 ज़ा 4 और 3 ज़ा 12, तो हमारा एलसीएम आया 12। तब देखिए 2 को 12 बनाने के लिए हमें इंटू करना पड़ेगा 6 से, और फिर न्यूमरेटर में भी 6 है। 4 को हमें 12 बनाने के लिए इंटू करना पड़ेगा 3 से, तो न्यूमरेटर में भी 3 से, ठीक है। और 6 को 12 बनाने के लिए 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से। तो 6 इंटू एन 6n माइनस 3 3 ज़ा 9n प्लस 5 2 ज़ा 10n, ओके, और इक्वल्स टू में 21 ऐसे इट इज। तब देखिए ये तो सॉल्व हो जाएगा, और 12 यहाँ डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 6n माइनस 9n प्लस 10n, और यहाँ पे 21 इंटू 12, ठीक है। 6n माइनस 9n तो ये आपका हो जाएगा 3n, और साइन बढ़ेगा तो माइनस 3n प्लस 10n। अब 21 इंटू 12 कर लीजिएगा 252, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस तो 10 में से 3 गया 7n 252, तो n ही रहेगा 252, और ये इधर इंटू में है तो इधर आके डिवाइड। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो 7 7 7 3 21, 4 यहाँ पे बच जाएगा, तो 4 यहाँ कैरी 42, तो 6, तो आपका n का आंसर आ गया 36। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, x प्लस 7 माइनस 8x ओके। तो ये क्वेश्चन अब आप ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करेंगे, x वाले नंबर्स एक साथ, ठीक है, और जो ये नंबर है इनको एक साथ, ठीक है। तो x माइनस 8x अपॉन 3, ये तो एक ही जगह के नंबर थे तो एज इट इज, ये आपका इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, दूसरी 17 अपॉन 6, और ये 7 इधर आएगा तो प्लस 7 यहाँ के माइनस, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एज्यूम कर लेंगे। अब फिर फ्रैक्शन, तो इनका एलसीएम करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम तो कितने बार कर लिया पता ही होगा, तो एलसीएम आ गया आपका 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 1 को 6 बनाने के लिए 6 से इंटू करना पड़ेगा, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से, और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से, ठीक है। सेम यहाँ इसका भी कर लेंगे, यहाँ भी 1 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये तो पहले 6 है तो 1 से इंटू होगा, ये 1 है तो ये 6 से इंटू, तो 6 इंटू एक्स 6x माइनस 8 2 16x प्लस 5 3 15x, और यहाँ 17 1 17 माइनस 7 6 42। अब देखिए यहाँ तो सॉल्व हो जाएगा, 6x माइनस 16x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 10x प्लस भी 15x बचा है, और 17 माइनस 42 आप कर लेंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। और यहाँ डिवाइड में 6 था, इधर आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाले कैंसिल, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5x माइनस 25, तो x यहीं पे माइनस 25, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड, 5 में 5 5 5 25, तो x का आंसर आपका आ गया -5, ये आपका आंसर है।
अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब आप फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि x/5/3 इक्वल में x-3/5। अगर हम यहाँ देखें तो कुछ भी शिफ्टिंग के लिए हमारे पास नहीं है कि हम पूरा नंबर ले जा सके, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे 3 यहाँ डिवाइड में है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, 5 यहाँ डिवाइड में है तो 5 वहां जाके मल्टीप्लाई। ओके, तो x-5 जो नंबर पहले से है और 5 यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई में। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर है तो 5 आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सेम दूसरी तरफ भी यही होगा, x-3 2 नंबर है तो जब 3 यहाँ से मल्टीप्लाई में आएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगाए। ठीक है, अब आप क्या 5 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 3 से यहाँ भी दोनों को, तो 5 इंटू एक्स 5x और माइनस 5 5 25, सेम यहाँ 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 3 9। अब एक्स एक्स वाले नंबर में एक साथ कर लेंगे, 5x और ये 3x इधर आ जाएगा माइनस 3x, माइनस 9 ये इधर आ जाएगा तो प्लस 25, ये माइनस होके 2x, ये प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 16। तो x और 16/2, क्योंकि इधर इंटू है तो इधर आके डिवाइड, तो x का आंसर आपका 8। ओके, वीडियोस को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। हम जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करना बेटर नहीं हो पाएगा। ओके, तो आई रिकमेंड कि सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई जरूर करें। ओके, 3t - 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। ओके, तो देखिए टी वाली वैल्यूज एक साथ रहेंगी, तो ये माइनस टी है, इधर आके ये प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, इक्वल्स टू में सिर्फ रहेगा 2/3। ठीक है, अब एक चीज देखिए जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किन्हीं नंबर के आगे माइनस हो तो आप पहले तो उनको ब्रैकेट में ले लें, क्योंकि क्या होगा जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कभी भी नंबर के आगे माइनस हो तो आप उसे ब्रैकेट में लेके जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप अंदर के साइंस को चेंज करेंगे। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी टी के नीचे मैं अज्यूम कर लेते हैं 1, तो हम 4 3 और 1 पहले इनका एलसीएम करेंगे। ओके, तो 4 3 12, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। तो ये तो 4 है। ठीक है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से इंटू करेंगे, तो यहाँ भी 3 से, पर ध्यान रखें 2 नंबर है तो दोनों 3 से इंटू होंगे। सेम यहाँ 3 को 12 बनाने के लिए 4 से, तो यहाँ भी 4 से, ये तो 1 है तो ये तो पूरा 12 से इंटू होगा 12 बनाने के लिए। तब देखिए पहले 3 से 3 को करेंगे, तो 3 3 ज़ा 90 माइनस 3 2 ज़ा 6, अब माइनस, ठीक है अभी ब्रैकेट में रखेंगे, 4 2 ज़ा 8t। ठीक है, पहले 4 से 2 को क्या 4 से 3 को करेंगे, तो 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू टी 12t, इसमें 2/3। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 90 माइनस 6 माइनस 8t, देखिए अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस 12 प्लस 12t, तो 12 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई और ये 3 के साथ कट। ठीक है, अब टी वाले नंबर एक साथ कर लो, 90 माइनस 8t और प्लस 12t, और जो नंबर है उन्हें एक साथ। ठीक है, फिर 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। अब 90 माइनस 80, तो ये आपका 1t हो जाएगा और उसमें प्लस करना है 12t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 18। तब नंबर हम एक साथ कर लेंगे, ये प्लस हो गया 13t और ये 18, ये माइनस 18। देखिए पहले से 8 है और माइनस 18 इधर जाके प्लस 18 हो जाएगा, तो 13t इक्वल 18 प्लस 8 आपका हो जाएगा 26। ठीक है, तो t यही 26 और इधर इंटू में तो इधर आके डिवाइड, 13 डिवाइड में जाएगा, 13 2 6, तो t का आंसर आपका 2। ओके, चलिए 6th क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए पहले। ठीक है, तो अब जैसे आप देख सकते हैं
m वाली वैल्यू और ये है एक m वाली वैल्यू। तो पहले तो हम m वाली वैल्यूज एक साथ कर लेंगे। तो m माइनस m माइनस 1/2। अब देखिए इसके आगे माइनस आ गया ना, तो ये नंबर आपका ब्रैकेट में, देखिए ये वाला नंबर यहाँ माइनस में है, तो ये दूसरी तरफ जाके सीधा प्लस m माइनस 2/3। ठीक है, उसमें बचेगा बस 1। अब सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 ले लेंगे, तो इनका एलसीएम करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम हमेशा 6 आता है। ठीक है, ये 1 है तो इसको 6 बनाने के लिए 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 है। ये 2 है तो 6 बनाने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो 3 से। और ये 3 है तो इसको इंटू करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, पूरे से इंटू होगा, तो 6 इंटू एम 6m माइनस, ठीक है पहले m से होगा तो 3 इंटू एम 3m और माइनस 3 1 सा, ठीक है 1 से भी होगा 3 1 सा 3 प्लस ये भी होगा 2 इंटू एम 2m माइनस 2 से भी होगा तो 2 2 सा 4। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आपका ये अंदर का साइन बदल जाएगा, अभी माइनस था प्लस हो जाएगा। और जैसे ये 6 यहाँ डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई। अब हम एम वाले नंबर एक साथ लिख लेंगे और जो नंबर्स है उनको एक साथ। 6m माइनस 3m तो 3m प्लस 2m बचा है, और ये प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस 1, और ये प्लस करके 5m हो गया 6, ये 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1, तो 5m इक्वल 7। और m का आंसर आपका 7/5, इधर ही 5 इंटू में उसी तरफ जाके डिवाइड, तो आपका m का आंसर 7/5। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, अब इसमें देखिए क्या है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहले हमें क्या है, इनको सिंप्लीफाई करना है। इट मींस पहले हम थोड़ी इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल करने का मतलब बस ये होता है कि जो भी मल्टीप्लाई माइनस वगैरह है वो कर दो। ठीक है, तो देखिए जैसे हम देख ही सकते हैं, ये क्वेश्चन है तो आप देख ही सकते हैं 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई लेंगे। सेम है 5 और ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब जैसे बताया था, अगर मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट हो तो आपको नंबर को ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबरों से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 3 इंटू टी 3t माइनस 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, इस चीज को आप भूलेगा नहीं क्योंकि आपको आगे की भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी नीड होने वाली है, तो इस प्रॉपर्टीज को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब सिंपल है, टी वाली वैल्यूज हम एक साथ कर लेंगे, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व मतलब टी वाली वैल्यूज एक साथ। ओके, तो इसको दूसरी तरफ लाए हैं तो प्लस 10 है, इधर आके माइनस 10 5, अब 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 है, वहां के प्लस 9, तो ये माइनस होके 70 हो जाएगा और ये इधर प्लस होके आपका 14 बन जाएगा, तो 14 और इधर ये इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका टी का आंसर बन गया -2। ठीक है, आपको हमेशा क्या है, जो वेरिएबल है ना उसके साथ देखना है कि नंबर क्या हो रहा है, प्लस माइनस। जैसे ये -7 है तो आप उसको उधर +7 नहीं ले जाएंगे। ठीक है, आपको देखना है कि वो टी के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो 7 और टी के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो वो उधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, आपको वेरिएबल का और नंबर का रिलेशन देखना है। ठीक है, कि वेरिएबल और नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, तो दूसरी तरफ जाके उसका उल्टा आप करेंगे। ठीक है, -7 है तो आप इसको +7 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो टी के साथ इंटू में तो वो डिवाइड में जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके जरूर देखें, जब तक क्योंकि आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में ना आए। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि जब तक खुद से सॉल्व ना कर पाओ, इसका मतलब है आपको अभी तक समझ में नहीं आया, तो जितने क्वेश्चन आप खुद से करेंगे उतना बेटर रहता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखती है आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है अगला स्टेप। जैसे आप देख सकते हैं नंबर है
ब्रैकेट है कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, नंबर है ब्रैकेट है कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, नंबर है ब्रैकेट है कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उन सबसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 5 इंटू वाई 15 इंटू वाई 15y, 15 इंटू 4 60, 2 इंटू वाई 2y और 2 9 18। ठीक है, बट इसको भी ब्रैकेट में रखें, क्यों, मैंने जैसे बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो क्या होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो आपके अंदर के साइन बदलेंगे, तो आप ब्रैकेट ना हटाएं। अगर ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस नजर आ रहा है, ब्रैकेट है और माइनस है, तो आपको क्या करना है, नंबर ब्रैकेट के अंदर ही रखें, इंटू कर लें पर ब्रैकेट में ही रखें, और जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको साइन बदलने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे इसके बाहर तो प्लस है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5y और प्लस 5 6 30। ठीक है, जिनके बाहर प्लस है उनमें कोई दिक्कत नहीं, उनको आप लिख लें, पर जिनके बाहर माइनस है उन्हें ब्रैकेट में ही रखें, क्योंकि जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको उनके साइन चेंज करना होगा। ठीक है, अगर आप साइन नहीं बदलेंगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, तो -2y और ये माइनस का प्लस 18, 5 प्लस 30। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, y वाली वैल्यूज को एक साथ लिख लें, 14 15y -2y प्लस 5y। ठीक है, और नंबर एक साथ -60 प्लस 18 प्लस 30। तो देख ले 15y माइनस 2y, ये आपका हो गया 13y प्लस 5y प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस, तो 60 में से 18 गया तो आपका बच जाएगा 42। ठीक है, प्लस 30, 15y प्लस 5 ये आपका हो गया 18y और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, और हमेशा याद रखें साइन हमेशा बड़े का आता है, इसलिए माइनस आया, अब इसको भी सॉल्व किया तो बड़े का साइन माइनस। ठीक है, अब 18y माइनस 12 है, दूसरी तरफ जाके प्लस 12। ठीक है, तो 18y इक्वल 12, अब y यही रहेगा 12, अभी इधर इंटू में है तो उधर जाके डिवाइड, 6 2 6 3 तो y का आंसर आपका हो गया 2/3। अब 9th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें पहले। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 के बाद ब्रैकेट है कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, यहाँ 2 के बाद कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, यहाँ 4 के बाद कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई। तो पहले हमें क्या है, ये नंबर्स को इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं 3 5 15z माइनस 3 7 21। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो आपके अभी नंबर को ब्रैकेट में रखेंगे, 2 9 18z माइनस 2 11 22। ओके, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी 8 2 4 32 और 4 13 52 माइनस 17। ओके, अब हम सॉल्व कर लेंगे, 15z माइनस 21 माइनस 18z, और देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, प्लस 22, 32z माइनस 52 प्लस माइनस 17। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, 15z माइनस 18z और ये इधर का z यहाँ आएगा तो ये प्लस का इधर आके माइनस, माइनस 52 माइनस 17, और यहाँ के जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों नंबर दूसरी तरफ जाएंगे, तो इनके साइन -21 जाएगा प्लस 21 प्लस 22 जाके -22। अब इनको सॉल्व कर देंगे, 15 माइनस 18 माइनस 3। ठीक है, साइन बढ़ेगा, -32z। ठीक है, z है। ठीक है, अब इनको माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 69। ठीक है, कोई माइनस का, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 22 में से 21 गया, 1 बचा और साइन बढ़ेगा। ठीक है, 22 बढ़ा था, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 35z, और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो गया आपका 70 और साइन बढ़ेगा -70, माइनस से माइनस कट जाएगा, 70 और 35 के इंटू में इधर आके डिवाइड, तो 35 1 35, 35 2 70, तो आपका आंसर जेड का हो गया 2।
नाउ आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, और एग्जाम में ही आता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पॉइंट में है तो आपका आंसर भी पॉइंट में होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए, इसका थोड़ा सा करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। देखिए, आपको जब भी ना पॉइंट के नंबर मिले तो उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ना पॉइंट हटा दें। तो आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो आपके डिवाइड में 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये 4f और -3 ऐसे ही रहेगा। अभी सेम यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, 2 नंबर है तो यहाँ भी 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। वो आगे जीरो है तो उसको हम नया लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पहले 4 से और फिर 3 से। आप चाहो तो आप थोड़ी कटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आपको कट करना चाहो तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है। 25 के टेबल से कट किया तो ये 1/4 आ गया, ठीक है। तो आप लिख लें 1/4, उसको अपने 4f -3। सेम यहाँ पे कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो ये 1/20। अब आप क्या देखो, ब्रैकेट है कोई साइन नहीं तो इंटू, ब्रैकेट कोई साइन नहीं तो इंटू। अब क्या आपको दोनों से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू करते हैं, 1 × 4 4f, और ये नीचे कुछ नहीं तो 1, और 4 1 जा 4। सेम इधर 1 3 जा 3 और नीचे कुछ नहीं तो 1, और 4 1 जा 4। सेम इक्वल्स टू में 1 10 जा 10 f, और नीचे कुछ नहीं है 1, और 20 1 जा 20, माइनस 1 9 जा 9, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 20 1 से 20, ठीक है। अब देख लिया 1 से 4 से तो 4 कट हो गया तो ये आपका बस f बचा -3/4 इक्वल्स टू में ये 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये आपका 1f/2 बचा -9/20। तब f वाले नंबर एक साथ कर लेंगे तो f इधर ये प्लस का है तो दूसरी तरफ आके माइनस, थ्री अपॉन फोर दूसरी तरफ जाके प्लस का 3/4 हो गया, ओके। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे हम 1 लेंगे और इनका एलसीएम करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो ये 2 से इंटू होगा तो ऊपर भी 2 से, ये तो 2 ही है तो ये 1 से, तो ये 2f माइनस 1f इक्वल्स टू में 20 और 4 का एलसीएम करेंगे, ठीक है, 20 आएगा। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सीधा 4 जाएगा, 4 1 जा 4 5 जा, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ का एलसीएम 20, तो ये तो पहले से 20 है तो ये 1 से इंटू होगा, ये 4 है तो ये 5 से इंटू होगा, तो -5 और 15, तो 2 - 1 तो ये 1f ही बचा, नीचे 2 1 लिखे ना लिखे की बात है, ठीक। और ये प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आपका माइनस करके आपका आ जाएगा 6, ठीक है। अब f यही रहेगा, ठीक है। 6/20, यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका f आंसर बना 6/10। अब नीचे 10 है, एक जीरो तो एक नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हो गया 0.6, तो ये आपका f का आंसर बना, ठीक है। तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप उस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लें, आपको पक्का गारंटी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, ओके।